नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म की परिभाषा जो हमें उत्तम पद की तरफ ले जाए। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निभरणम संसार दुखता शतवान यो दरत युक्तमे। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने एक ऐसा प्रलोभन हमें दिया और एक ऐसी हमारी मिथ्या धारणा पर प्रहार किया कि तुम धर्म को इस रूप में स्वीकार करो। ये धर्म है इसलिए नहीं, धर्म हमें उत्तम सुख को प्राप्त कराने वाला है। जब उत्तम सुख तुम अपने मन में बैठा लोगे तो तुम्हारा मन धर्म करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन कर्मों का नाश भी वही करेगा। बाधक तत्वों का विनाश और साधक तत्वों का विकास, ये धर्म का लक्षण है। और इसी धर्म को अपन ने दो रूप में समझा था, क्योंकि वस्तु अस्थि रूप ही नहीं है, वस्तु नास्ति रूप भी है। अस्थि स्वभाव भी वस्तु का है तो नास्ति स्वभाव भी है। स्व चतुष्टय की अपेक्षा अस्थि है, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति है। नास्ति भी धर्म है, नास्ति भी स्वभाव है। मैं हूँ यही धर्म नहीं है, मैं यह नहीं हूँ यह भी धर्म है। बहुत बड़ी बात। जब अस्थि और नास्ति वस्तु में देखते हैं तो अस्थि तो समझ में आती है कि नास्ति भी हमारा धर्म है। हम नास्ति की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, सब लोग अस्थि की तरफ ध्यान दे रहे। और समय सार को मैंने देखा, अस्थि कथन तो दो तीन गाथाओं में है और नास्ति कथन से पूरा समय सार भरा है। मैं क्या हूं इसके लिए तीन गाथाएं हैं। अस्थि रूप, मैं अबद्ध हूं, मैं अपुट्ट हूं, मैं अनन्य हूं, मैं नियत हूं, मैं अवशेष हूं, मैं असंयुक्त हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान गुण से समग्र हूं, मैं अरस हूं, मैं अरूपी हूं, मैं अगंधवान हूं, मैं संस्थान संघनन आदि से रहित हूं। ये उन्होंने अस्थि स्वरूप का कथन किया। मैं यह हूं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अस्थि की नहीं है, नास्ति की है। आप समय सार की गाथाओं को देखना, ज्यादातर नास्ति कथन, यह मैं नहीं हूं, यह मुझे नहीं करना है, यह मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा क्या स्वभाव है ये तीन गाथाओं में निपटा दिया। और मेरा क्या स्वभाव नहीं है इसके लिए समय सार गाथाओं का अंत ही नहीं कर रहे। यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है।
मैं क्या हूं यह बता करके समय सार खत्म करो ना। बोले नहीं, नास्ति कथन नहीं समझोगे तब तक तुम्हें अस्थि को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अस्थि को समझना ही नहीं, वो तो है। समझना ही नहीं कि मैं अपने घर में हूं। दुख का कारण तो है कि अपने घर में दूसरा न घुस जाए। धन कमाना उतना कठिन नहीं है, धन की सुरक्षा करना कठिन है। धन कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से धन कमाए जा सकते हैं, लेकिन धन की सुरक्षा करना बहुत कठिन। नियम लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन नियम को सुरक्षित करना। जन्म लेना बहुत कठिन नहीं है, जन्म तो पशु भी लेते हैं। जन्म तो व्यक्ति ले ही लेता है कैसा न कैसे करके, लेकिन जन्म के बाद जीवन जीना कठिन होता है। मौत भी कठिन नहीं है, जन्म भी कठिन नहीं है। जन्म तो हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं। सारे संसार में लोग जन्म ही तो रहे। और मरना भी कठिन नहीं है, मरना बहुत सरल है, 1 मिनट लगना मरने में। लेकिन जीवन बहुत कठिन होता है। जीवन को समझना, जीवन को सुरक्षित करना, जीना बहुत कठिन है। इसी प्रकार से अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हमारे पास है वो तो है, लेकिन कौन छीन रहा है वो सबसे ज्यादा कठिन है। सबसे ज्यादा पहरेदारी करना है कि हम लुट नहीं जाएं, कोई मुझे छीन नहीं ले। इसलिए जैनाचार्य का नास्ति कथन, अस्थि नहीं। समय सार के अजीवाधिकार, जीवाधिकार, कर्ता कर्माधिकार, सब में नास्ति कथन पर जोर दिया जा रहा है। सब पर दीक्षा होती है, गुरु कुछ देते ही नहीं। वो कहता है ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। अरे कुछ दो तो सही, कुछ दो तो सही। ये तो छोड़ दिया। बोले घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, धन दौलत छोड़ो, सब छोड़ दे जाओ। कपड़े छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, माया छोड़ो। अरे भाई छोड़ो छोड़ो कह रहे हो, कुछ दोगे कि नहीं? बोले देना कुछ है ही नहीं, वो तो है। छोड़ना है, पाना कुछ नहीं, वो तो है। गुरु हमारा सब कुछ छुड़ा सकते हैं, गुरु हमें कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि लेने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ने की जरूरत है। लेने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत है। हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं और लेने में लगे हुए हैं। इससे हमें ये मिल जाए, इससे मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। छोड़ने की बात नहीं छोड़ रहे। और वस्तुतः पूछा जाए तो हमें पूरी जिंदगी में छोड़ने में लगना है, लेना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरे पास है। मोक्ष हमें चाहिए, कोई मुझे मोक्ष दे दो, मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष तो है, मोक्ष कोई दे नहीं पाएगा। जो मोक्ष को लूट रहा है, बाधक है, उसको छोड़ना है। उसको छोड़ो। अहिंसा कुछ चीज आज तक कोई परिभाषा ही नहीं बना पाया अहिंसा की। बहुत आचार्यों से पूछा, भाई अहिंसा की परिभाषा क्या है? बोले हिंसा जानते हो, बस हिंसा छोड़ देना। नास्ति कथन, हिंसा नहीं करना, बस यही अहिंसा है। भाई अहिंसा तो बताओ क्या है, क्या है अहिंसा? अहिंसा किस क्रिया का नाम? सभी आचार्यों ने
प्रमत्त योगात प्राण विपुलोपम हिंसा, और हिंसा नहीं करना ही अहिंसा। यानी अस्थि किस पर आश्रित हो गया? नास्तिक। अहिंसा किसके आश्रित? अहिंसा की परिभाषा हिंसा के निषेध से अस्थि बनती है। यदि नास्ति नहीं होता तो अस्थि भी नहीं होता, हिंसा नहीं होती तो अहिंसा भी नहीं होता, अहिंसा भी नहीं होता। आग नहीं होती तो जल भी नहीं होता, भूख नहीं होती तो रोटी भी, प्यास नहीं होती तो पानी नहीं होता। सब नास्ति पर टिका है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? कोई बताते ही नहीं सत्य क्या है। बस झूठ मत बोलना, हो गया सत्य। अचौर्य क्या है? चोरी नहीं करना। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? अब ब्रह्म नहीं करना। अपरिग्रह क्या है? सब नास्ती है, सब निषेध बचा के। परिग्रह नहीं रखो, अपरिग्रह। अपरिग्रही तो बताओ मुझे, अपरिग्रही क्या कहलाता है? वो कहते समझा नहीं पाऊंगा। तुम परिग्रह छोड़ दो, बन जाएगा। बस वही अपरिग्रह है। मूर्ति क्या है? बोले कुछ नहीं। पाषाण की मूर्तियों में अतिशय क्यों होता है? पाषाण की मूर्तियों में क्यों ज्यादा ताकत होती है? क्योंकि वे शुद्ध समय सार बनती है। शुद्ध समय सार है पाषाण की मूर्ति। क्योंकि पाषाण की मूर्ति में कुछ बाहर से नहीं आता। जो उस आकार में बाधक है उसको फेंकते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, बस जो बचे। तुम्हें कौन सा आकार चाहिए? पद्मासन चाहिए, पर वो पेंसिल से आकार खींच दो, और जो जो आकार में बाधक बने उसको निकालते जाना। मूर्ति नहीं बनाना। मूर्ति बनाना झूठ है। मूर्ति बनाना कहने में आ रहा है कि मूर्ति बना रहा है। यही तो कर्ता कर्म अधिकार कह रहा है। तुम मूर्खा हो, तुम कर्ता कर्म जानते ही नहीं हो, तुम बना ही नहीं सकते मूर्ति। तुम्हें बनाने की ताकत ही नहीं है। मूर्ति तो हूं, मूर्ति रूप तो वह पाषाण है। तुम तो उस आकार में जो बाधक बन रहा है, उन पत्थरों को छांट दो तो क्या निकल आएगा? और पीतल की मूर्तियों में ढालना पड़ता है। उठ जाओ, ये लाओ, ये लाओ, इसमें फेंकना पड़ता है। पाषाण की मूर्तियों में सब कुछ फेंकना है जो वेस्टेज है, और वहां सब कुछ डालना है, तब वो ढलेगी। मूर्ति ढलना चरणान योग है, और मूर्ति बनना द्रव्यान योग है। पाषाण की मूर्ति बनती है, बनाई नहीं जाती। समय सार यही तो कह रहा है तुम चैतन्य भगवान को पाने का प्रयास करो। नहीं, कुछ नहीं पाना है। इसमें जो बाधक तत्व है उसको हटाते जाओ। दीक्षा लेना है, जो बाधक है उसको हटाते जाओ। मोक्ष जाना है, कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो। मोक्ष की परिभाषा ही नहीं मिली आज तक। बस कर्मों को हटा दो, मोक्ष हो गए। मोक्ष क्या है? बहुत थोड़े। पूरे उमा स्वामी महाराज को, पूज्यवर को, मोक्ष की परिभाषा बनाने में मोक्ष मुश्किल से 9 सूत्र बना पाए, वो भी खींचताछ के। उनमें यदि सही देखें तो कोई मोक्ष मोक्ष की कोई चर्चा ही नहीं। वैसे एक है सूत्र उसमें, कृष्ण विप्र मोक्षो, बाकी तो सब। अब क्या करें, कोई अध्याय तो लिखना था। ऐसे ही समय सार कर रहा है, कुछ नहीं है ही नहीं। मैं बता ही नहीं पाऊंगा, वो शब्दातीत है। तुम तो नास्तिक को समझो। यही समय सार है, यही आत्मा का अनुभव है। कुछ हमारे लिए अस्थि प्राप्त करना ही नहीं है। अस्थि तो मैं हूं, समय सार तो मैं हूं।
मूर्ति तो पाषाण में है। बाधक कारण को हटाओ। बाधक कारण का हटना ही साधक कारण है। कहने में आ रहा है, कहने में आ रहा है, ऐसे ही कहने में आ रहा है जैसे एक बाई कहती है, क्या कर रही है बाई? बोले चावल बीन रही हूं। थोड़ा हाथ पकड़ लेना, हाथ में क्या मिलेगा? कंकड़। बीन क्या रही है और क्या कह रही है? बस हम कहाँ जा रहे हैं? आत्मा के वैभव को पाने। कुछ नहीं है, आत्मा का वैभव पाने ही नहीं है, वो तो है। कहने में आ रहा है चावल बीन रही हूं, सत्य ये है वो कंकड़ बीन रही है। कहने में आ रहा है कि मैं मोक्ष जा रहा हूं, नहीं, मैं संसार छोड़ रहा हूं। कहने में आ रहा है कि मैं दीक्षा ले रहा हूं, नहीं, मैं दीक्षा के बाधक तत्वों को छोड़ रहा हूं। कहने में आ रहा है कि मैं अहिंसा वृत्ति हूं, नहीं, सत्य ये है कि मैं हिंसा का सत्य है। लेकिन कह के रहा हूं, जैसे वो बाई कह रही है, मैं चावल बीन रही हूं। चावल बीनती ही नहीं, कंकड़ बीनती है। चावल खोजती नहीं, कंकड़ खोजती है। चावल तो वैभव है, चावल तो वैभव है, उसको खोजना नहीं, वो तो है। कंकड़ बीनो। कहने में आ रहा है मैं सत्यवती हूं, सत्य है कि मैंने असत्य छोड़ दिया। कहने में आ रहा है कि मैं अचौरी वृत्ति हूं, सत्य है मैंने चोरी करना। कहने में आ रहा है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने अब्रह्म का त्याग कर दिया है। कहने में आ रहा है मैं परिग्रह से रहित हूं, सत्य यह है कि मैंने परिग्रह का त्याग किया है। नास्ति पर जोर दो। समुद्रभद्र महाराज पूज्यवर रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बड़ी गजब की बात कही। उनसे पूछा कि निसंकेत अंग क्या है? उनसे पूछा कि निसंकेत अंग क्या है? इतनी काफी था, जैसा जैन देव ने कहा है, इदमें वो दृश्य में वो तत्व, बस ऐसा ही है, इसी प्रकार है। परिभाषा हो जाना चाहिए थी, खत्म। ऐसा ही है, इसी प्रकार है। अग्नि गरम है, गरम ही है। आत्मा का स्वरूप शुद्ध है, शुद्ध ही है। आत्मा अरसमान है, अरसमान है। आत्मा एक खलु शुद्ध है, अबद्ध है, अपुट है। बस हो गई परिभाषा। समय सार खत्म हो जाना चाहिए। सम्यक दर्शन की परिभाषा बन जाना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही मानना। आगे क्या कहा? इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान, यही है, इसी प्रकार है। ये कौन सा कथन हुआ? अस्थि कथन। अब नास्ति कहने की क्या जरूरत पड़ती? अन्न नहीं है, अन्य प्रकार नहीं। बहुत बड़ी दार्शनिक पंक्ति है, महानुभाव है। पहली पंक्ति दार्शनिक नहीं है, पहली पंक्ति तो सभी गाते हैं, ऐसा ही है, इसी प्रकार है। सारी दुनिया के लोग गाते हैं, सारी दुनिया कहते हैं। जैन दर्शन कहता है यही है, इसी प्रकार है। इतने से नहीं, अन्न नहीं है, अन्य प्रकार भी नास्तिक कथन। ये नास्तिक कथन क्यों किया समुद्रभद्र महाराज ने? फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग हैं जो सच्चे देव शायद गुरु को मानते हैं? ये सच्चे देव शायद गुरु हैं, ये जैन देव हैं, ये निर्गंथ मुनि हैं, ये जिनवाणी माँ है,
इसके बावजूद भी खोटे देव साध गुरु के यहाँ धोख देने जाते हैं कि नहीं जाते? कितने जैन जाते हैं जो कहते हैं कि जिनेंद्र यही हैं, देव यही हैं, गुरु यही हैं, शास्त्र यही हैं, सब कुछ सही है, कह रहा है, वो स्वप्न में भी कहलवा लो, लेकिन वो पाया गया कहां पर? खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु के। यदि अस्थि कथन पर रह जाएं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम सबको मानते रहोगे, तो मैं आपको मान तो रहा हूं महाराज, आप महाराज हैं, आप निर्गंथ मुनि महाराज हैं, आप मेरे गुरु हैं, सब कुछ ठीक है। समंतभद्र महाराज कहते हैं इतने मात्र से इसको भक्त मत मान लेना। नहीं महाराज, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मुनिराज हैं, सब कहते 100 सौगंध खा ले वे, तो भी मत मानना कि ये आपका भक्त है। यही जिनेंद्र भगवान है, दूसरा जिनेंद्र हो ही नहीं सकता। इतना भी कह दे तो भी मानना मत कि ये जिनेंद्र देव का है। जैन धर्म ही सच्चा धर्म है तो भी मत मानना कि ये सच्चा धर्म है, तो मत मानना कि ये सम्यक दृष्टि है। सच्चा धर्म कह रहा है, सच्चा धर्म दिगंबर जैन धर्म ही है, भी नहीं लगा रहा तो भी मिथ्या दृष्टि है। अन्न नहीं है अन्य प्रकार, ये बोलो ना, जैन धर्म ही सम्यक है, इतना तो कोई भी बोल देगा। हिम्मत हो, छाती में बाल हो तो बोलो अन्न सब मिथ्या है। हाँ, यहाँ बोल रहे हो, थोड़ा बाजार में बोल देना। हाँ, थोड़ा अंदर से पूछ लेना, कर्म का उदय आया है, मरना निश्चित है, और लोग कह रहे हैं गधे के पैर छू लो तो काम हो जाएगा, बच जाओगे। तो भैया कहाँ जा रहे हो? गधे के अभिषेक करने जा रहा हो। तो तुम तो कह रहे जिनेंद्र वो तो हैं, वो तो हैं, उसको नहीं लिया। कितने जैनी हैं जो मिथ्या दृष्टि है, जैन मिथ्या दृष्टि। कितने मुनि हैं जो जैन मुनि मिथ्या दृष्टि हैं। कितने वृत्ति हैं ईलक क्षुल्लक प्रतिमाधारी जो जैन होकर मिथ्या दृष्टि है। कितने जैनी हैं जो जैन हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि अन्न नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। 2 दिन पहले की बात याद करो, पूज्यवर शांति सागर महाराज ने कान्जी को मिथ्या दृष्टि क्यों कहा था? क्यों कहा था मिथ्या? परसों की बात याद रखो। क्या वो दिगंबर धर्म को सच्चा नहीं कह रहा था? कह रहा। क्या दिगंबर जैन धर्म झूठा है? नहीं, वो कह रहा था दिगंबर जैन धर्म सच्चा है, पक्का है, कुछ भी इसमें हमें संदेह नहीं, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पर पूज्यवर ने पूछा, जिस धर्म को तुम छोड़ के आए हो वो कैसा है? समंतभद्र महाराज, पूज्यवर जानते थे समंतभद्र महाराज, इदमें वो दृश्य में वो तो कह दिया इसने, यही सच्चा है, यही ठीक है, यही सब है। जितना गुणानुवाद करा लो, जितना गुणानुवाद करना है दिगंबर धर्म की आप करा लो। दिगंबर धर्म में क्या अच्छाइयां हैं, कितने गुण हैं, कितनी शक्ति है, कितना सच्चा है, पूरी जिंदगी भर गालोगे। समंतभद्र महाराज कहते हैं पहले ये बता अन्न क्या है? अन्न नहीं है, अन्य प्रकार नहीं। बस उसने ये नहीं कहा कि जो छोड़ा है वो मिथ्या है, वो झूठा था, वो सदोष था। जो सदोष था, मिथ्या था, वो नहीं बोलने का परिणाम पूज्यवर ने कह दिया तू सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। सुनो, आप लोग भी कहीं जैन होकर मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो। हमें इस पे संदेह नहीं है
कि तुम सच्चे जिनेंद्र को नहीं जानते हो। मुझे इस पर संदेह नहीं है कि तुम सच्चे गुरु को नहीं जानते हो। मुझे इस पर संदेह नहीं है कि तुम सच्चे शास्त्र को नहीं जानते हो। हमें संदेह है कि तुम खोटे को खोटा नहीं मानते हो। खोटे को खोटा नहीं मानते। और खोटे को खोटा नहीं जब तक नहीं करोगे ये सच्चा ये खोटा। आजकल की विधि चल रही, महाराज विधि कथन करो ना, नास्तिक कथन में झगड़ा है। नास्तिक कथन में दूसरों को बुरा लगता है। अपन तो विधि कथन करें, विधि कथन करो, विधि कथन करो। हो गई नहीं विधि कथन, तो विधि कथन तो बहुत छोटा होता है। विधि कथन करने योग्य ही नहीं, वो तो अवक्तव्य होता है। आत्मा का एक लक्षण अवक्तव्य भी है। हरस मरूभम गंधम अव्यक्तम। अब क्या कहोगे? अव्यक्त है, अव्यक्त है। अब वक्तव्य ही नहीं, वक्तव्य योग्य नहीं है। सारा वक्तव्य तो निषेध कथन रूप होता है। आज जो कुछ भी समय सार पढ़ करके भटक रहे हैं, मात इसलिए कि उनको अस्थि कथन नहीं आता है, आत्मा का सही स्वरूप पकड़ा है, लेकिन उन्होंने नास्तिक कथन नहीं पकड़ा, निषेध कथन नहीं पकड़ा। ग्रहण क्या करना ये तो पता है, छोड़ना क्या है ये पता नहीं। पालना क्या है? अहिंसा। धर्म क्या है? अहिंसा। लेकिन वे हिंसा को नहीं जानते। हिंसा की परिभाषा नहीं, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं। अहिंसा, हाँ अहिंसा तो मुझे चाहिए। अब जो हिंसा की परिभाषा नहीं जानता वो अहिंसा हो ही नहीं सकता। कैसी हालत हो गई। एक बुंदेलखंड में एक क्षुल्लक जी हुए, गणेश प्रसाद वर्णी। एक बार एक सेठ जी थे, वो धसान नदी पार कर रहे थे। मड़ावरा से आगे एक पड़ता है, कोई नाम है, क्षेत्र पड़ता है छोटा सा, गिरार, गिरार, हाँ गिरार। और आगे पड़ता है बरेठा, बराइठा, 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 बराइठा। और इसके नदी के स्तर पे गिरार। तो मड़ावरा के सेठ थे, वो साथ में थे, उनको बराइठा जाना था। धसान नदी पड़ती बीच में, नदी बाढ़ में थी और महाराज को जाना था, चतुर्मास करना था। सेठ जी को मौका बात तो बाढ़ में नाव से चले जाते हैं, नाव थी। अब नाव ने 1 कलदार रुपया मांगा। सेठ जी बैठ गए, छुल्लक जी बैठ जाओ। 10 प्रतिमा थी शायद उनकी, उस समय छुल्लक नहीं थे वो, 10 प्रतिमाएं थे। तो बैठ गए वो। बीच नदी में जाके सेठ जी कहते हैं, महाराज जी आप पैसे की बहुत बुराई करते हो। धन बुरा है, धन पैसा बुरा है, ये धन बुरा है। आज देखो, यदि पैसा नहीं होता हमारे पास तो ना नदी तुम पार होते और ना हम पार होते। अब तो आपको आ रही कि बातों में और क्रिया में कितना अंतर है। प्रवचन की गद्दी पर बैठ के कहते हो धन बुरा है, धन वाला ऐसा है, दुर्गति जाएगा, ये करेगा। आज देखा धन की कीमत कितनी है। यदि आज धन नहीं होता ना तुम पार होते ना हम पार होते। वर्णी जी तो न्यायाचार्य थे, न्यायाचार्य थे। न्यायाचार्य ने दर्शनाचार्य, दर्शनाचार्य कौन जी थे? वर्णी जी मुस्कुराए, बोले सेठ जी, सेठ जी वो 1 रुपया का तुम त्याग नहीं करते तो ना तुम पार होते ना हम पार होते। 1 रुपया अंटी में बांध करके कूद जाते कि हमारे पास तो 1 रुपया है। तुम पार हो जाते तो फिर समझ लेते कि पार किसने कराया। बोलो 1 रुपये ने पार कराया कि 1 रुपये के त्याग ने?
सेठ जी बगले झांकने लगे। 1 रुपए का जो तुमने त्याग किया है उस त्याग से पार हुए हैं। यदि अंटी में रखे रहते तो पार होने वाले नहीं थे। बोलो पार किसने कराया? अस्थि ने कि नास्ति ने? अस्थि ने। नोट तो अस्थि थी लेकिन नास्ति, त्याग करो इसका। इसी प्रकार कितना भी विधि कथन कर लो, बेड़ा पार होने वाले नहीं, बेड़ा पार हो गए नास्ति से। मैं यह हूं इससे कल्याण नहीं होना है, मैं यह नहीं हूं। मैं यह हूं हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, हम वक्तव्य नहीं हो पाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, हम नास्तिक हो जाएंगे। अहिंसा को खोजते खोजते मृग मरीच का जैसे तुम जीवन खत्म कर दोगे, अहिंसा कहीं मिलने वाली नहीं है। ये तो हिंसा नहीं, नास्ति कथन नहीं चाहिए। हिंसा का त्याग नहीं करूंगा, अहिंसा को प्राप्त करूंगा। असत्य का त्याग नहीं करूंगा, सत्य को प्राप्त करूंगा। असंयम का त्याग नहीं करूंगा, संयम को प्राप्त करूंगा। चोरी का त्याग नहीं करूंगा, चौर्य बनूंगा। अब ब्रह्म का त्याग नहीं करूंगा, ब्रह्म बनूंगा, ब्रह्मचारी बनूंगा। परिग्रह का त्याग नहीं करूंगा, अपरिग्रही बनूंगा। कपड़े नहीं उतारूंगा, निर्ग्रंथ बनूंगा। विधि कथन, विधि कथन, विधि कथन, विधि कथन, निषेध कथन नहीं। आजकल लोगों के अध्यात्म पढ़ने वाले लोगों को नास्तिक कथन से एलर्जी है। वो कहते नहीं, ये नास्तिक कथन 12 भावना बेकार है, ये नास्तिक कथन है। अस्थि कथन चाहिए। अस्थि, अस्थि कभी पकड़ में नहीं आएगा महानुभाव। अस्थि मात्र अनुभव गम्य है। मैं हूं, मैं हूं बस। कैसा हूं नहीं कह पाऊंगा। अमृतचंद सूरी महाराज अहिंसा की परिभाषा कराने बैठे तो अंत में वो भी कह बैठे, अहिंसा का अर्थ है राग द्वेष नहीं होने देना ही अहिंसा है। पुरुषार्थ सिद्ध बात नहीं, शब्द आ गया। कुंद स्वामी भगवान जैसे कलिकाल सर्वज्ञ समय सार का कथन करने बैठे तो मैंने कहा इसमें तो अस्थि के अलावा कोई कथन ही नहीं होगा। पूरा समय सार नास्तिक कथन से भरा है, पूरा समय सार नास्तिक कथन से भरा है। 10-10, 20-20 गाथाएं कह दी, मैं यह नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं। अरे हो क्या? इसलिए जैन दर्शन का उस सूत्र को समझो। वो कहते हैं पहले यह भूतो, यह सच्चा नहीं है, यह सच्चा है ये नहीं बुलवा रहा हूं मैं, यह सच्चा नहीं। जब अंतर चेतना में घटना घटती है सम्यक दर्शन की, तब 2 लब्धियों में सच्चा क्या है ये नहीं पूछ रहा हूं, सच्चा क्या है ये नहीं पूछ रहा हूं, खोटा क्या है पहले ये बताओ। क्षोभसम लब्धि में ये बताओ तुम खोटा क्या है। चोखा को तो तुम कभी जान नहीं पाओगे। चोखा तो पर प्रत्यय है, चोखा तो पर से जानेंगे। चोखा तो अवदेश सुत्त मध्यम। चोखा किससे जानना? अवदेश सुत्त मध्यम। भगवान कहेंगे, बहुत बड़ी बात महान बात समझना, जो चोखा है, जो सत्य है, जो अहिंसा है, जो सत्य है, जो अचौर्य है, जो ब्रह्मचर्य है, जो अपरिग्रह है, जो सच्चा है, जो मैं हूं, ये तुम्हारे ज्ञान का विषय बन ही नहीं सकता। अवदेश सुत्त मध्यम, भगवान से पूछना। भगवान जो मैं हूं ये भगवान बताएंगे। बड़ी विचित्र बात है। मैं वस्तुतः क्या हूं ये कौन बताएगा? मैं वस्तुतः क्या हूं? वस्तुतः पूछ रहा हूं, निश्चय नय से। निश्चय नय से वस्तुतः मैं क्या हूं ये कौन बताएगा?
सूत्र बताएंगे, सूत्र बताएंगे। लेकिन मैं क्या नहीं हूं, इस सूत्र से पूछने की जरूरत नहीं है, ये मुझे समझ में आ रहा है, ये हम समझ सकते हैं, ये समझाया जा सकता है। मैं क्या हूं ये श्रद्धा का विषय है, मैं क्या नहीं हूं ये क्रिया का विषय है। मैं क्या हूं, रिपीट करता हूं, मैं क्या हूं ये श्रद्धा का विषय है, मैं क्या नहीं हूं ये क्रिया का विषय है। इसलिए बिना गुरु के किसको उपदेश देते हैं, किसको सम्यक दर्शन होता है, किसको गुरु मिलते हैं, किसको गुरु चेला बनाते हैं, किसको गुरु चेला बनाते हैं। क्षयोपशम लब्धि में जो पहले ढल चुका है, और क्षयोपशम लब्धि क्या है, मैं जहां हूं, मैंने जो किया है ये सब खोटा है। अभी चोखे की तरफ मत जाना, तुम बदमाश बच्चे हो, अपन लोग सब बदमाशों में आते हैं, हम भी शामिल हैं, चिंता नहीं, अब नहीं हो, पहले थे। क्या बदमाश बच्चा क्या करता है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, पहले आप दो मुझे करना, ये और चला गया तो वही नमक की ढेली वाली बात चीटी की। तुम नमक की ढेली कैसे छोड़ दूं, पहले शक्कर की ढेली दो, पहले दो फिर बाद में छोड़ूंगा। और मुझे मालूम है ये बदमाश बच्चा है, पहले छुड़ा लो तो छोड़ देगा, जैसे इसको मिठाई मिलेगी ये भाग जाएगा, छोड़े बिना भाग जाए। पहले कह रहा आप मुझे मिठाई दो, खटाई छोड़ दूंगा। माँ कहती है बेटा पहले खटाई छोड़, मम्मी पहले मिठाई दो, पहले मिठाई दो। अम्मा बेचारी सीधी सादी, उसने कहा देख बेटा खटा, हाँ मम्मी मिठाई तो दो। नहीं मुझे विश्वास नहीं है कि तू छोड़ देगा, तू थोड़ी, लो माँ मैंने छोड़ दिया, देख लो, देखो मेरे हाथ में खटाई नहीं है। अब माँ बेचारी बोली वाली, उसने मिठाई दे दी, माँ मिठाई। ये बदमाशगिरी चल रही है, खटाई भी ले ली। और इसलिए जो होशियार माँ है, जिनवाणी माँ कहती है नहीं पहले खटाई फेंक, और तुमने खटाई नहीं दी तो नहीं दूंगी, ये मेरी मर्जी। लेकिन जब भी मिलेगी खटाई फेंके बिना नहीं मिलेगी, जब भी तुझे मिलेगी खटाई फेंकेगा तो मिलेगी। खटाई फेंकने के बाद नहीं दिया तो तुम्हारे ऊपर क्या भरोसा, तो माँ कहती है तेरा भी क्या भरोसा, हमने दे दी और नहीं फेंका तो। अब देखना दोनों में होने दो, कसम कर। बेटा कह रहा है माँ मैंने फेंक दी और तूने मिठाई नहीं दी तो माँ कहती है मैंने मिठाई दे दी और तूने खटाई नहीं फेंकी तो। किसको किसकी बात पहले मानना चाहिए? अब कौन पीछे हटे? बेटे को हटना चाहिए। हमने सब कुछ त्याग दिया और आनंद नहीं आया तो हो सकता है हो सकता है खटाई फेंकने के बाद मिठाई ना मिले, हो सकता है कि सब कुछ छोड़ने के बाद, अधर्म छोड़ने के बाद धर्म ना मिले, खोटे देव शायद गुरु को छोड़ने के बाद चोखे ना मिले, सारी अशुद्ध परिणति छोड़ने के बाद शुद्धता का अनुभव नहीं आए, हो सकता है, हो सकता है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं। कितने लोग हैं कि जो त्याग करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवे को बुझा, त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला, हो सकता है, बिल्कुल नहीं नकारूंगा मैं। जिनवानी कह रही हो सकता है, तो खटाई छोड़ दे, मैं मिठाई दूं या नहीं दूं कोई जरूरी नहीं है। तो मुनि बन जा, मोक्ष मिलेगा कोई जरूरी नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं मुनि बन जाऊंगा,
पर आप गारंटी दो कि वो आनंद आएगा कि नहीं जो शास्त्र में लिखा है। मैंने गारंटी तो नहीं दूंगा, महाराज मैं बनूंगा नहीं, मैंने मत बनो। आज तक कौन सा कॉलेज है जो गारंटी दे दे मेरे कॉलेज में जो भी पढ़ेगा वो नियम से मेरिट लिस्ट में आएगा? दे सकता है? और दे देवे तो यदि कोई गारंटी देवे मेरे कॉलेज में जो पढ़ेगा वो मेरिट लिस्ट में आएगा, नियम से पास हो गई होगा, गारंटी कार्ड दे दिया। ऐसे स्कूल में आप एडमिशन ले लोगे? हाँ महाराज क्यों नहीं, गारंटी है। तो ऐसा स्कूल समझ लेना कि वो झांसी का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, जहां गारंटी देते हैं कि आओ पक्का है तुम्हें पास की मार्कशीट मिलेगी। मिलेगी पास की, 1500 रुपये में मिल जाएगी, गारंटी है। कई स्कूल ऐसे होते हैं जिनके यहाँ कोई कभी फेल ही नहीं होता, गारंटी देते पक्का है पास हो गए। ऐसी गारंटी स्कूल में तुम भर्ती हो गए तो तुम जैसी किताब खोलोगे पढ़ोगे तो मन कहे काय को पढ़ रहा है रे, मेरे लेट को। वो तो गारंटी है, वो तो गारंटी है। उस विद्यालय के जो गारंटी देने वाले विद्यालय हैं, उस विद्यालय में पढ़ा हुआ छात्र जब फील्ड पे जाएगा तो जेल में मिलेगा। वही कॉलेज सक्सेस है जो कहता साहब गारंटी तो नहीं दूंगा, गारंटी तो नहीं दूंगा, गारंटी दी नहीं कोई पढ़ेगा ही नहीं, गारंटी है तुम पास हो गए। आज तक कोई विद्यालय ये कार्य नहीं कह पाया, आज तक कोई गाड़ी ये नहीं कह पाई गारंटी है मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, गारंटी कभी नहीं होगा एक्सीडेंट। आज तक दुनिया में गाड़ी नहीं बनी, इसका सबूत क्या है? ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसकी स्टेपनी नहीं होती हो? बोलो, स्टेपनी क्या बता रही है? पंचर। आज तक कोई गाड़ी नहीं बनी। कैसे तुम्हें ढंग का ठेका दे दें कि महाराज मैं धर्म करूंगा, पक्का है कि मेरा कार्य हो जाएगा, मैं शांति धारा कर लूंगा, पक्का है? मैंने कहा नहीं। मैं भक्तांबर पढ़ूंगा मेरा काम हो जाएगा, पक्का है? मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान करूंगा, पक्का है कि मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी? मैं भक्तांबर का श्लोक पढ़ूंगा ठीक हो जाएगा कि नहीं? गारंटी दो। मैं तो नहीं देता, मैं तो नहीं देता। आप गारंटी दे भाई, आपकी कोई गाड़ी की गारंटी है कि इसका एक्सीडेंट नहीं होगा? कोई रास्ता बताओ ऐसा जिस रास्ते पर ये लिखा हो इस रास्ते पे चलने वाले का कभी एक्सीडेंट नहीं होता? बताओ कौन सा रास्ता है दुनिया में जिस पे लिखा हो इस रास्ते पे निश्चिंत रहना, कोई सकुशल पहुंचोगे, कोई सकुशल पहुंचोगे। आज तक कोई रोड नहीं बना, आज तक कोई गाड़ी नहीं बनी, आज तक कोई कॉलेज नहीं बना, आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं बना जो ये गारंटी देवे कि मेरा ऑपरेशन को जा रहा हूं। गारंटी है, हर ऑपरेशन वाला कितनी बड़ा डॉक्टर हो वो एक फॉर्म भरवाता है कि मरे और चाहे। एक भी डॉक्टर आज तक नहीं हुआ जिसने ये फॉर्म दिया हो गारंटी मेरी है ऑपरेशन सफल होगा। नहीं, मैंने डॉक्टर से पूछा, जो ऑपरेशन करते हैं एक फॉर्म रहता है उस पर लिखा रहता है संभावना बचने की भी है, भली बचने की ज्यादा है लेकिन मरने की भी है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई रोड नहीं, कोई गाड़ी वाला नहीं, कोई कॉलेज नहीं, आज तक कोई धर्म ऐसा नहीं हुआ जो ये कह दे तुम आगे बढ़ो, गारंटी है तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तुम मुनि बनो, पक्का है मोक्ष मिलेगा। तुम मुनि बनो, पक्का है आनंद आएगा। नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि तुम्हें मिठाई मिल ही जाएगी, जरूरी नहीं तुम्हें आनंद आ ही जाएगा।
जरूरी नहीं कि तुम्हें गुरु मिल ही जाएंगे, जरूरी नहीं कि तुम गुरु से उपदेश मिल ही जाएगा, लेकिन तुम्हें पहले खटाई छोड़ना पड़ेगी। अब दोनों की शर्त देखना, मैं खटाई छोड़ दूंगा और तुमने मिठाई नहीं दी तो, और जिनवानी माँ कहती है मैंने मिठाई नहीं दी वो दे दी और तूने खटाई नहीं छोड़ी तो, ये द्वंद है। आप खटाई छोड़ने को तैयार हो, पक्का है, लेकिन पहले मिठाई दो महाराज, पहले मिठाई दो। हम ये नौकरी छोड़ने को तैयार हो, पहले कोई अच्छी नौकरी दो। ये ऐसा द्वंद है संसारी का मोक्ष का, आज तक कोई हल नहीं कर पा रहा है। दोनों एक दूसरे पर संदेह कर रहे हैं। मां का संदेह करना जायज है, बेटे का मां बाप पर संदेह करना नाजायज है। बेटे पर संदेह करना मां का जायज है क्योंकि ये बुद्धू है, लेकिन बेटे का मां पर संदेह करना जायज नहीं है, नहीं है। जिनवानी मां पर, निर्वाणी मां तुम्हारे ऊपर संदेह कर रही है, मैंने तुम्हें मिठाई दे दी, आनंद दे दिया, तूने ये नहीं छोड़ा, तो हो सकता है। इसलिए नास्ति पहले कथन में क्षयोपशम लब्धि कहती है, पहले तुम्हारे पास जो है ये कैसा है। परसों पूछा था ना हमने, 2 दिन पहले, पहली शुरुआत तुम मत में पढ़ो, तुम नहीं पहुंच पाओगे वहां पर जहां पर धर्म रखा है। धर्म तक पहुंच भी जाओगे तो धर्म पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें मोक्ष बता भी दिया जाएगा, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम्हें आत्मा का स्वरूप बताया जाएगा, तुम कुछ भी नहीं समझोगे, तुम नास्तिक हो जाओगे। जितने द्रव्यान योग में अस्थि कथन करते हैं, इनका अंत नास्तिक हो जाता है। जितने ये मंदिर आते हैं आस्तिक, जब इनका काम नहीं होता है तो नास्तिक हो जाते हैं। जो गुरुओं की जयकार बोलते हैं, महाराज आप ही सबसे बड़े, आप ही महान, समझ लेना ये खतरनाक से खतरनाक है। नमोकार मंत्र ये खतरनाक है, आज पढ़ रहा है, कर पैर से कुचल देगा। आज पढ़ रहा है, थोड़ी देर बाद शुभम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, अन्यथा शरणना नमोकार मंत्री महिमा मंडित है, यही बचा सकता है। नास्ति कथन ना होने से एक क्षण बाद उसने क्या किया था, पैर से कुचल दिया था। यदि नास्ति कथन होता कि नमोकार मंत्र के अलावा कोई भी मंत्र मुझे बचा नहीं सकता, नहीं सकता, यदि ये होता तो वो मरते मर जाता। लेकिन नमोकार मंत्र नमोकार मंत्र है, महिमामान है, शक्तिमान है, ये उसको ज्ञान था। उसको ज्ञान था कि ये महिमामान है, तभी तो मौत की बात सुनते उसने क्या पढ़ा। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा मंत्र नहीं है, ये ज्ञान न होने से नमोकार मंत्र पर पैर रख देगा। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में पहले क्षयोपशम लब्धि प्राप्त करते समय पहला निर्णय करो, तुम जहां हो, जहां से आए हो, जो कर रहे हो, जिनके साथ में हो, वे कैसे हैं। तुम दीक्षा लेने आए हो गुरु के पास, हाँ गुरु महाराज आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत महान हैं, आपकी जय जयकार है, आप ज्ञानी हैं, आप तो बस हाँ लगा जाओ मक्खन पालिश, चमचागिरी, ऐसी महिमा गा देगा, ऐसी महिमा गा देगा, खोटा गुरु प्रसन्न हो जाएगा। अरे भाई इतनी प्रशंसा कर रहा है,
ऐसी प्रशंसा कर रहा है, इसलिए मैं आपकी शरण चाहता हूं, शरण चाहता हूं। सच्चा गुरु शरण नहीं देगा। बोले अभी तुम कहां थे, अभी तुम्हारे साथ कौन कौन था? बोले माँ बाप थे, परिवार थे, फलाने गुरु थे, फलाने शास्त्र थे। जनवाणी पूछती है, पूज्यवर शांति सागर महाराज पूछते हैं, वे कैसे हैं? मैं कैसा हूं ये तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, ये तो मुझे मालूम है मैं कैसा हूं। जिनको तू छोड़ के आया है वो कैसे हैं, वो कैसे हैं? अंजन चोर से एक ही बात पूछी, धर्म बहुत अच्छा है, धर्म बहुत अच्छा है, आचौर्य व्रत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। गुरु महाराज कहते हैं चोरी कैसी है? आचौर्य व्रत तो अच्छा है, ये तो तेरे से ज्यादा मैं जानता हूं, तेरे से ज्यादा मैं जानता हूं। तू क्या आचौर्य व्रत की महिमा गाएगा? तू क्या गुरु की महिमा गाएगा? मैं तो गुरु पद पे हूं, मैं जानता हूं। तू क्या साधु की महिमा गाएगा? मैं तो साधु हूं। तू क्या रत्नत्रय की महिमा गाएगा? तू क्या गा रहा है मेरे महाराज रत्नत्रय धारी है? अरे तू तो गा रहा है, मैं तो भोग रहा हूं। तू क्या गाएगा कि महाराज 28 गुणधारी हैं? ये तो मैं हूं। धर्म कैसा है ये तो मैं हूं। आचौर्य व्रत कैसा है ये तो तेरे से ज्यादा मैं जानता हूं रे अंजन चोर। आचौर्य व्रत कैसा है ये मैं जिंदगी भर से पालन कर रहा हूं। अंजन चोर ये बताओ चोरी कैसी है? आचौर्य व्रत कैसा है ये नहीं, क्या बोलना है? चोरी कैसी है? चोरी कैसी है ये बता। इससे क्या मतलब आचौर्य व्रत अच्छा है? नहीं, चोरी कैसी है? प्रतिक्रमण किए बिना व्यक्ति आत्म चोरी कहा उसने, चोरी पाप है, महान पाप है, महान पाप है। अब गुरु महाराज कहते हैं तू आचौर्य व्रत का भागीदार हो गया। जब तुझे पंच परमेष्टि के पास आया, इनकी तू महिमा गा रहा है, सम्यक दृष्टि नहीं, जिनके बीच में से आया वो कैसे है? परसों पूछा था ना, संस्थान में रहने में कैसा लगा? तुम क्या बताओगे? वो तो मुझे ही पता है। यदि मुझे पता नहीं होता तो मैं संस्थान को आशीर्वाद भी देते क्यों? संस्थान अच्छा है, संस्थान मजेदार है, सब कुछ अच्छा है, महाराज बहुत अच्छा है, बहुत। मैंने कि ज्यादा चमचागिरी मक्खन पालिश मत कर। ये बता संस्थान में कहां से आया थे? अपने अपने गांव का नाम कहा था ना, मैं अपने अपने घर की बात कही थी ना, वो कैसा है? मैं घर की बुराई तो नहीं करूंगा। घर कैसा है जहां से तुम आया था, वो गांव कैसा है जहां से तुम आया था। तो संस्थान की प्रशंसा कर रहा है, पर एक बार वो सुनना चाहता हूं जहां तू था वो कैसा है। महाराज तो बहुत अच्छे हैं, अभी तक किसकी छाया में था? महाराज आपकी छाया में रहना चाहता हूं, आपकी छाया में रहने से बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, नीको लगे गुरुद्वारो। हाँ ऐसे कहते हो ना, नीको लगे गुरुद्वारा। पर तू इतना बता दे मम्मी पापा का द्वारा कैसा है? गुरु की छाया अच्छी है ये क्या तू बताएगा? तू अभी किनकी छाया में था? बोले माँ बाप की छाया में था। वो छाया कैसी है? बगने क्यों झांक रहे हो? दो में से एक ही सही है, वो कैसी है? पुजवर कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं, बेटा बोल तू मेरी शरण में आ रहा है, अभी तक किसकी शरण में? बोले माँ बाप की शरण में। वो शरण कैसी है? वो शरण कैसी है?
भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, ये पूछो ना कि आपकी शरण में कैसी है। बोले बेटा वो तुझे नहीं बताना, वो मैं बताऊंगा, वो मैं जानता हूं माँ बाप की शरण कैसी है। अधूर्व है, अनित्य है, धोखा है, मिथ्या है। ये शब्द बोलो, किसकी शरण? माँ बाप की शरण धोखा है, मिथ्या है, कभी भी छोड़ सकता है, सब अपने अपना स्वार्थ है। शुत दारा हो ये न शीरी सब स्वार्थ, वे सब स्वार्थी है, वो शरण का बहाना है। सत्य ये है बेटा, आज ही सुबह कहा था ना, है मीठी वाणी बोल रहा है, ओ बेटा पुत्रा राजा बेटा, अंदर से ये सब मीठी वाणी क्यों बोल रहा है? बोलो ना, बुढ़ापे का इंतजाम कर रहा है। तू बुद्धू है, समझ रहा है ये मुझे चाह रहा है, और अंदर की बात ये है कि वो अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर रहा है। और तुम भी खतरनाक हो। पापा पापा पाए लगे, पापा पापा खुश, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा बोल रहा है। हाँ हाँ क्या पापा, वो बोलने की टोन बता ना, प्यार की। पापा फूल के कुप्पा। चिन्वानी कहता रे मूर्ख, ये तुमसे मीठा इसलिए बोल रहा है कि बसियत मेरे नाम होना है, इनके बिना मेरी जिंदगी चल नहीं सकती, इसलिए पूछा रहा है। भगवान गुरु की शरण में आने के पहले जिनकी शरण में तुम थे वो कैसे? बस ये फैसला पहले करो, बाद में शरण में जाओ, तुम्हारी ये शरण कभी नहीं छूटेगी, कभी नहीं छूटेगी। पहले उनकी शरण बताओ कैसी है। कहीं ना कहीं से तुम बंधु वो स्वभाव का दर्शन करो, वहां यह नहीं है जो यहां है। पहले क्या बोलो? यहां है यही नहीं बोलो, वहां यह नहीं है जो यहां है। बस अब आप मामला सुलझ जाएगा। वो वहां नहीं है जो यहां है। निषेध कथन पूरा समय सार में भर दिया, कुंद कुंद भगवान निषेध कथन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सुन सुन करके परेशान हो रहे। नबी गिन नदी ना, नबी परनम दीना गिन नदी ना उपज दे। अरे नबी कहीं नबी नबी बोल रहे हैं, ना 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 ना। कितनी गाथा है? 4। पहले भी गाथा है। क्यों? अभी तो अपन को लगता है कि ये गलत है। सत्य यही है, सत्य यही है कि हमारा जो कुछ कबाड़ा कर रहा है, हम नास्ती को नहीं समझ रहे। मैं पर से भिन्न हूं ये नहीं समझ रहा है। मैं हूं ये तो आता है, अहम वेदमी। परीक्षा मुख में कहा अहम वेदमी। अहम वेदमी का अर्थ क्या है? मैं हूं, मैं जानता हूं। अहम वेदमी, मैं जानता हूं, लेकिन मैं पर से भिन्न हूं, और पर मेरा नहीं है ये नहीं जानता हूं। मिठाई को वो जान रहा है, लेकिन खटाई को नहीं छोड़ रहा है। मिठाई को जान रहा है तभी तो मिठाई मांग रहा है, लेकिन खटाई नहीं छोड़ रहा है। इसका अर्थ है खटाई में भी मजा आ रहा है। खट मिट्टी गटागट, गटागट होते ना वो खट्टे मीठे, अभी गटागट में आनंद आ रहा है। ना उसको खटाई का आनंद है, ना मिठाई का आनंद है, उसको खटाई का भी आनंद नहीं। अविरस सम्यक दृष्टि ऐसा ही होता है। खटाई और मिठाई का आनंद आता है। मिठाई मिठाई खावे। एक व्यक्ति ने मिठाई मिठाई बना ली, सब मिठाई पसंद करते हैं, तो खाने वालों ने कहा क्या सब बेकार है। खाने में स्वाद जब ही आता है जब नमक मिर्च मसाला हो,
बिन नमक मिर्च के स्वाद नहीं, चाहे घी दूना डालो। क्या बना, क्या बना? नींबू और मिर्ची तो है ही नहीं, खटाई में उसने सबकी बुराई की। दूसरा व्यक्ति कहा, इसने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया, लेकिन सब इसकी बुराई कर रहे हैं। किस लिए? इतना पैसा करके 10 प्रकार की मिठाई बनाई, सब बनाई, लेकिन सब भी बुराई हो रही है। क्यों हो रही बुराई? क्योंकि नमक मिर्ची खटाई। तो उसने कहा ठीक है, उसने अपने यहां भोज रखा, नमक मिर्ची और खटाई ही बनाई अकेली, और सबको बैठा ला। बोले नमक मिर्ची खटाई परोस दी। बोले खाना शुरू करो। बोले आगे कुछ? बोले क्या ये कोई भोजन है क्या? बोले तुम मूर्खों को मिठाई बनाओ तो नहीं रुचे, खटाई बनाओ तो ना रुचे, तो फिर क्या करूं? बोले खटाई और मिठाई दोनों बनाना। संसारी प्राणी ना जो बीच के लोग होते, ना खटाई चाहते हैं ना मिठाई चाहते हैं, वो चाहते हैं खट मिट्टी गटा गट। गटा मिठाई खाते जाएं, खटाई खाते जाएं, मिठाई खाते जाएं, खटाई खाते जाएं, दोनों खाते जाएं, वो तो बस मजा आ रहा है। ऐसी दशा हो जाएगी। इसलिए क्षयोपसंलब्धि कहती है, गुरु के पास बाद में ले जाएंगे, पहले जहां तुम रहते हो वो कैसा है। मंदिर बाद में आओ, जहां से आए हो तुम वो कैसा है। जो तुमने आदान निकाल से किया है वो कैसा है। बस वो अनुभूति नहीं हो रही है, दो अनुभूति नहीं है। धर्म की तो बहुत बार हमें ललक लगी, धर्म को तो पाने का बहुत भाव आया, लेकिन हम धर्म पा नहीं पाए, क्योंकि हमें नास्ति की अनुभूति नहीं हो रही है। मैं यह नहीं हूं ये अनुभूति नहीं हो रही है। मैं यह हूं ये हो जाएगी, 3 गाथाओं से हो जाएगी, लेकिन ये सैकड़ों गाथाओं में क्या अनुभव कराना चाह रहे हैं पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी? यह मैं नहीं हूं, नहीं की अनुभूति। नास्ति स्वभाव, प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, अस्थि स्वभाव और नास्ति स्वभाव की अनुभूति नहीं हो रही। नास्ति में कर तो रहा हूं, लेकिन अनुभूति नहीं हो रही। मैं क्रोध कर तो रहा हूं, लेकिन ये क्रोध है, ये अनुभूति नहीं हो रही। नास्ति की अनुभूति नहीं हो रही। बोलो तुम क्रोध, अपन सब क्रोध करते हैं कि नहीं? तो क्रोध में नास्ति की अनुभूति करना है। क्रोध में क्रोध है, क्रोध करता हूं, लेकिन क्रोध में नास्ति की अनुभूति करो। क्रोध नहीं है मेरा स्वभाव, नहीं, अस्थि की अनुभूति हो गई। क्रोध है, क्रोध कर रहा हूं, नास्ति की अनुभूति नहीं हो रही। हिंसा है, हिंसा कर रहा हूं, नास्ति की अनुभूति। नास्ति की अनुभूति होना ही अहिंसा है, अस्थि की नहीं। मैंने पहले ही कह दिया, नास्ति के हिंसा में करता हूं, हिंसा होती है, उसमें मात कितनी अनुभूति कर लो, नास्ति की अनुभूति। ये मेरा स्वभाव नहीं है, नहीं है। स्वभाव क्या है ये नहीं। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुंद कुंद स्वामी नहीं थक रहे हैं तो मैं क्यों थकूं। और अब तो पता चल गई कि यही भूल पड़ी है हमारी। क्रोध अस्थि की बात नहीं कर रहा हूं, नास्ति की बात करो, नास्ति की अनुभूति करो। क्रोध नहीं है, नहीं है की अनुभूति नहीं। हिंसा मेरा स्वभाव, झूठ बोलना मेरा, चोरी मेरा स्वभाव नहीं, बस नहीं की अनुभूति करो। और जैसी नहीं की अनुभूति हो जाएगी, अस्थि की करने की जरूरत नहीं है। नहीं शब्द हट गया तो नहीं की बात क्या आता है, नहीं है। वाक्य क्या बना? क्रोध मेरा स्वभाव,
नहीं है, और नहीं शब्द हमारी अनुभूति में आ गया तो नहीं के बाद क्या आएगा? है, बस वो है बच जाएगा। फिर कुछ नहीं करना, नहीं शब्द को अनुभव में लाओ, नास्ति शब्द को अनुभव में लाओ। इसलिए मैंने कल 2 दिन पहले पूछा था, तुम लोग समय सार पढ़ चुके हो, तुम लोग बहुत आनंदित हो, तुम बहुत आनंदित हो, बहुत भाव विभोर हो, बहुत खुश हो रहे हो, महाराज के पास रहने से बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी कह रहे हो कि मरी जाए, जिंदगी यहीं गुजार दूं। ये भी तुमने कह दिया महाराज आप हाँ कह दो, इस बार दिवाली पे घर नहीं जाएंगे। हालांकि मैं मान रहा हूं कि ऊपर ऊपर से 2-4 तो भग ही जाएंगे। कोई पेट का बहाना बनाएगा है, कोई तो ये कह देगा कि महाराज जी मेरे वो, हाँ जैसे कई लोग कहते ना, वो मेरे नाना के भाई के साले की बहन मर गई। हाँ ऐसे बोलते, नाना के भाई की बहन मर गई। तो अब ज्यादा तो हम कुछ सुनेंगे नहीं। क्या सुनेंगे? वो सब तुमने धीरे से बोला, नाना के नानी के भाई की मर गई। अरे मरते ही सुनते मर गए, अच्छा मर गए, जा भैया जा 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 जा, अस्वस्थामा हतो नरुवा कुंजरुवा, बस इतने में तो हो गया। द्रोणाचार्य कहते अस्वस्थामा हतो, अस्वस्थामा मारा गया? नहीं, मर नहीं सकता अस्वस्थामा। यदि धर्मराज कह दें तो धर्मराज ने कहा अस्वस्थामा हतो नरुवा कुंजरुवा। अब नर और कुंजर तो गले से, अस्वस्थामा हाथी का नाम था, द्रोणाचार्य के बेटे का नाम था। ऐसे ही तुम सब कह दो कि नाना के नानी के नाने के फलाने मर गए महाराज वो, तो हम क्या करेंगे? भैया जा करोगे। चलो ये भी तुमसे कह दिया, चलो तुम मान लोगे, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं कि यदि मैं अनुमति दे दूं तो दिवाली तक यहीं रहोगे, और मैं अनुमति दे दूं कि जब तक तुम रहोगे मैं समय सार तुम्हें पढ़ाता रहूंगा, और मैं पढ़ाता रहूंगा तुम बने रहोगे। दोनों के एक, मैं पढ़ाता रहूंगा तुम बने रहोगे, और तुम बने रहोगे मैं पढ़ाता रहूं। चलो ये हो ही जाए, अब जो है सो है, हो ही जाए, हो ही जाए। साची साचे झूठ हंसी हंसी कहीं साची हो गई तो चलो, मानता हूं कि तुम सही बोल रहे हो, मानता हूं कि तुम ये सही बोल रहे हो। अब बस हम प्रमाण पत्र चाहते हैं, बस प्रमाण पत्र चाहते हैं। महाराज यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं जाऊंगा, बहुत बहुत अच्छा है। बता दो जहां तुम नहीं जाना चाहते वो कैसा है? बस नहीं की अनुभूति चाहिए मुझे। यहाँ अच्छा है ये तुमसे ज्यादा हम जानते हैं, समय सार अच्छा है तुमसे अच्छा मैं जानते हैं, कर्म सार कैसा है वो बताओ। जहां तुम नहीं जाना चाहते वो कैसा है? पकड़ना महानुभाव पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज की गजब नान्य था। यदि वो जिसमें वो तत्वम नान्यान जानता, वो कैसा है जो आज तक तुम जिसकी शरण में रहे, आज तक तुम जिनको मानते रहे, वो कैसा है? तुम जहां से आए हो और जहां नहीं जाना चाहते हो वो कैसा है? मैं तो अच्छा हूं, मम्मी पापा कैसे? हिम्मत हो तो बताओ। मम्मी पापा को टेप करके भिजवाऊंगा, वो सुन रहे होंगे। हाँ, अब बेटा दोनों पार्टियों को मत रखो। गुरु की बुराई करो तो गुरु सुन रहा है, और माँ बाप की बुराई करके दिखाओ
और मैं तुम्हारी वो क्या बनती वो पेन ड्राइव बनवा के बजाओगे। आपके बेटे ने आपके संबंध में ये कहा है कि वो मेरे नहीं और मैं उनका नहीं, मेरा माँ बाप से कोई मतलब नहीं, ये संबंध धोखेबाज हैं, ये सब मायाचारी है, ठगा ठगी का मेला है, ये सब माँ बाप मुझे नहीं चाह रहा है, वो अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर रहा है। और ये तुम्हारी पिंडराई वहां पहुंच जाए तो महाराज देखो वहां पिंडराई मत भेजना, अब हम यहीं रह जाएंगे पक्का है, नहीं चलेगा। माँ बाप कैसे हैं, वो कैसा है, उसकी नहीं अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक यहाँ रुक भी जाओगे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। समय आपका हो गया। अभी अपन में क्या चल रहा है, वस्तु धर्म, वस्तु धर्म, व्यक्ति धर्म, अस्थि धर्म, नास्ति धर्म। वस्तु के दो रूप हैं जिनमें सबसे ज्यादा अपन को ध्यान रखना है किसका, नास्ति। यह मैं नहीं हूं, पर मैं नहीं हूं, पर को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, पर रूप में उपज नहीं सकता, पर रूप में मेरा परिणाम नहीं हो सकता। बस यही देख लो, बस ये सबसे ज्यादा, और समय सार अपने आप समझ में आ जाएगा। महावीर भगवान।